आसीत राजा सार्वभौम सूरसेने सुवहीन्द्रपः चित्र के दुरिति ख्याता यशासीत काम धृकमही। प्रेमियों, सूरसेन देश का एक राजा था ये, और सूरसेन देश में बड़ा अच्छा राजकाज इसका चल रहा था। असंख्य रानियां थी, बड़ी सेवा हो रही थी, पद था, प्रतिष्ठा थी, लेकिन राजा को एक दुख था, एक भी रानी के यहाँ पर संतान नहीं थी, एक के भी। अब जब संतान नहीं है तो राजा चिंतित होने लगा, दुखी होने लगा, और बैठा बैठा विचार करता कि वारे विधाता, तूने इतनी बड़ी प्रतिष्ठा दे दी, इतनी रानियां दी, लेकिन कैसा कुयोग बनाया, एक भी रानी के पुत्र नहीं है, और पुत्र नहीं है तो इस धन का क्या उपयोग है। ठीक है, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो विदा हो लूंगा, लेकिन मेरे बाद में मेरे इन पितरों को पानी कौन देगा? क्योंकि जो पितृ होते हैं वो अपने ही कुल के लोगों से पानी लेते हैं या भोजन लेते हैं, दूसरे के कुल के लोगों से पानी नहीं लेते। इसलिए राजा चिंतित हो गया, आंखों से अश्रुधार बह गई। और प्रेमियों, तस्यो तस्यो भार्या सहस्राणि दशा भवन शांतनी कश्यापि नृपो ने लेविता सुचः। आज राजा को प्रेमियों ये सुख वैभव सब क्षीण होने लगा, राजा दुखी हो गया। अब प्रेमियों, एक दिन की बात, इनके दरवाजे पर एक महात्मा आ गए जिनका नाम है अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि को जब देखा तो ये पैरों में गिर पड़ा, लेकिन अंगिरा ऋषि ने जब इसको देखा तो कहा, राजन, तेरा चेहरा बता रहा है कि तुझे कोई चिंता है। हाँ महाराज, सही पहचाना आपने, चिंता है। महाराज, मेरे यहाँ पर कोई पुत्र पुत्री नहीं है, और ना पुत्री का मुझे ऐसा लगता है लोग मुखारबिंद देखना भी पसंद शायद नहीं करते। मैं बड़ा दुखी हूं महाराज कि राजन, ये पुत्र की ममता छोड़ दे, भगवान का भजन करो, कोई बात नहीं, ये सब विधि का विधान है। नहीं महाराज, पुत्र तो होना चाहिए, पुत्र तो हो। बार बार समझाते रहे लेकिन नहीं माना कि राजन, पुत्र से ही नाम नहीं चलता है, अपना नाम स्वयं कमाओ। ऐसा पुण्य करो कि लोग तुमको जाने, पुत्र की वजह से तुम्हें नहीं जाने। तुम ही कोई ऐसा यश करो। नहीं गुरुदेव, मुझे तो पुत्र चाहिए। मुझे तो पुत्र चाहिए महाराज, मुझे पुत्र दो। बार बार जिद कर लिए। अंगिरा ऋषि कहने लगे, राजन तू जिद करता है तो अब भैया लो, संतों के पास क्या है, ये फल अपनी पत्नी को, प्रिय पत्नी को दे देना, भगवान की कृपा होगी तो तुम्हारे पुत्र होगा। लेकिन राजन, पुत्र शोक भी देगा और पुत्र हर्ष भी देगा, यानी दुख भी देगा, सुख भी देगा। राजा ने सोचा, पुत्र दुख और सुख तो देते ही आए हैं सबको, दे लेंगे थोड़ा बहुत दुख, उनको भी झेल लेंगे। महाराज, बेटा तो दो। हाँ, और प्रेमियों, फल ले लिया, फल लाकर के अपनी रानी को दे दिया। बड़ी बड़ी रानी है, कृतधुनी रानी, उसको लाकर के फल दिया। बड़ी धर्मात्मा रानी है, फल ले लिया और बड़े प्रेम से रहने लगी। भगवान की कृपा हुई और समय आने पर बड़ी रानी के यहाँ पर पुत्र का जन्म हो गया है। राजा को पता लगा है, जैसे ही सिंहासन पर खुशी मिली,
और प्रेमियों दौड़ता हुआ आया और अपना खजाना खोल दिया, ब्राह्मणों को दान दिया, गरीबों को दान दिया, याचकों को दिया, संत महात्माओं का सम्मान किया। और प्रेमियों बड़ा प्रसन्न है राजन। लेकिन प्रेमियों ये सुख की घड़ी ज्यादा दिन नहीं रही। एक दिन की बात, ये जो अन्य रानियां हैं वो आपस में जलने लगी और कहने लगी बहनों अब तो महाराज को देखो, बस बड़ी रानी के महल में अपने सिंहासन से, सिंहासन महल, बड़ी रानी का बड़ा रानी का महल से अपने सिंहासन, हमसे तो कोई मतलब नहीं, हमको तो ऐसे फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाए। एक उनमें से उल्टा नारी का विचार, प्रेमियों विचार चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, एक का विचार परिवर्तित होता है तो 10 को बिगाड़ देता है और अच्छा विचार 10 को सुधार देता है। एक के हृदय में प्रेरणा है कि हमें यह अच्छा कार्य करना चाहिए, कोई अच्छा आयोजन करना चाहिए, यज्ञ आयोजन करना चाहिए, भागवत कथा करनी चाहिए। विचार एक ने किया, औरों की सलाह ली, जिनसे भी सलाह ली उन्होंने कहा भैया अच्छी बात है, अच्छी बात है, तो कार्य हो जाएगा। और यदि उन्हीं में से 2-4 व्यक्ति ने कहते अरे भैया अब टाइम नहीं, आगे देखेंगे, अभी क्या ऐसा समय वैसा समय है, तो वो कार्यक्रम टल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अच्छे काम में टाल नहीं लगानी चाहिए, रोक नहीं लगानी चाहिए और बुरे काम को टाल देना चाहिए। इन दुष्टाओं के विचार, ये कहने लगी बहनों हमें कौन पूछता है। एक दुष्टा के मन में विचार आया और कहने लगी इस दासी को बुलाओ। एक दासी को बुलाई और कहा ए दासी इधर आ। दासी ने कहा बोलो महारानी क्या बात है। अच्छा ये बता तू बड़ी रानी कहेगी जो करेगी, हम कहेंगे जो करेंगे। कि महारानी मैं तो दासी हूँ, नौकरानी हूँ, आपकी भी कहीं करूंगी, उनकी भी कहा करूंगी। बोलो क्या करना है। देख एक तरफ तो वो अकेली रानी है बड़ी रानी, और एक तरफ हम सब हैं। हम तुझे थोड़ा थोड़ा सा कण कण भी देंगी तो मन हो जाएगा, और हम तुझे जान से मरवा दें तो राजा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कि फिर भी महारानी बताओ तो सही करना क्या है। कि ले कि क्या है ये जहर, क्या करना है महारानी। कैसे भी करके उस छोटे से लाल को दूध में पिला दे। ध्यान रखना यदि किसी को पता लग गया तो दीवार में चुनवा देगी, तुझे मार देगी। कितने प्रकार का भय दिखाया दासी को। दासी कांप गई बेचारी। लेकिन मौत का भय सबको लगता है, ये मुझे मरवा देंगी, आज नहीं तो कल मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगी। दासी ने जहर ले लिया। और प्रेमियों जैसे अवसर मिला, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त है, दासी छुपती छुपाती कैसे अवसर ताक करके पहुंच गई। जहां लाला सोया हुआ था उसी को दूध में उस छोटे से लाल को जहर दे दिया। जो ही जहर देख करके ये तो काम करके आ गई, उजाला हो गया। जैसे ही दासी आई है कृतध्वनि रानी की काम पर, रानी कहने लगी अरे दासी देखना लाला आज अब तक भी नहीं उठाए, जरा देख तो सही, बहुत सोया आज तो, वो तो जल्दी उठ जाता है। दासी जो ही वहां पर गई, जाकर के देखा तो मुंह से झाग आ रही है। लाला का नीला वर्ण हो गया और आंखों की पुतली है जो स्थिर हो गई। और देखते देखते लाला तो दुनिया से विदा हो गया। रानी को जोर से चिल्ला चिल्ला करके महारानी देखो तो सही लाल को क्या हो गया, लाल को क्या हो गया। इतना सुनते ही तो रानी बिलकती बिलकती आई और पछाड़ खा करके और धरती पर गिर पड़ी है। जो ही पछाड़ खा करके गिर पड़ी, अब तो कोहरा मच गया है। रानी और दासी के बिलखने को सुनकर के गांव में हल्ला हो गया, और जहां देखो वहीं लोगों की भीड़ लग गई है, और रानी बिलख बिलख करके और रो रही है। पापा तो बाला
शचपाद मूले। पपात शचपाद मूले मृतास्य बाले शिरोरुहांबर। दीर्घ स्वसंवी स्पैकलोपरोधते निरोध कंठो न शशांक भासित। रानी का रो रो करके और गला अवरुद्ध हो गया है, गला रुक गया है।